सैनिक ने पेड़ की टहनियों और पत्तियों का उपयोग करके छिपने की जगह बनाई और चुपके से जर्मन अड्डे की ओर तैरने लगा। लकड़ी के पुल को उड़ाने की तैयारी में जो उनके आपूर्ति परिवहन के लिए इस्तेमाल होता था, वह इतनी अच्छी तरह छिपा था कि पुल के ऊपर खड़ा पहरेदार उसकी मौजूदगी को बिल्कुल भी नहीं भांप सका। इस तरह जिमी ने सफलतापूर्वक पुल के नीचे तैरकर पहुंच गया और जल्दी से विस्फोटकों का एक बंडल निकाला, फिर उन्हें लकड़ी के पुल से बांध दिया। चूंकि पहरेदार ने लंबे समय तक पेड़ की टहनियों को पुल के नीचे से निकलते नहीं देखा था, उसने नीचे की स्थिति जांचने की तैयारी की। सौभाग्य से जिमी ने पहले ही विस्फोटक लगा दिए थे और फिर से लकड़ी के खंभों के नीचे छिपकर नदी के नीचे तैर रहा था। लेकिन पहरेदार अभी भी बेचैन था। किसी दुर्घटना से बचने के लिए उसने पेड़ की टहनियों की ओर अंधाधुंध कुछ गोलियां चलाईं। जब टहनियां पूरी तरह से पहरेदार की नजरों से बाहर चली गईं, तब जिमी ने हिम्मत करके पानी के ऊपर आकर सांस ली। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तब तक उसके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं और इससे भी बदतर विस्फोटक से जुड़ा तार भी गोलियों की चपेट में आकर टूट गया था। उसी समय जर्मनों ने कात्यूशा रॉकेट लॉन्चर भी निकाल लिया था। अगर यह मोर्चे पर पहुंच गया तो और अधिक रूसी सैनिकों की मौत हो जाएगी। यह लकड़ी का पुल परिवहन के लिए एक अनिवार्य मार्ग था, इसलिए भले ही जिमी की जान चली जाए, इस पुल को उड़ाने का मिशन पूरा करना जरूरी था। इसीलिए उसने अपने घावों की तीव्र पीड़ा को सहन करते हुए फिर से पानी के नीचे डुबकी लगाई और पुल के नीचे वापस चला गया। लेकिन उससे पहले ही उसके घावों से निकला खून नदी के बहाव में बहकर पुल के नीचे से बाहर आ गया। पुल के ऊपर के पहरेदार तुरंत सतर्क हो गए और पतली लकड़ी की तख्तियों के माध्यम से जिमी को नीचे देख लिया। उन्होंने तुरंत 2 सैनिकों को नदी के किनारे भेजा, जिमी को गोली मारने की तैयारी में। चूंकि योजना पहले ही उजागर हो चुकी थी, जिमी ने दृढ़ता से विस्फोटक का तार खींच लिया। उसने इस पारस्परिक विनाश की विधि को चुना ताकि पुल को उड़ा सके। हालांकि जिमी ने खुद को बलिदान कर दिया। रूसी सेना का मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। जर्मनों ने जल्दी से कई ग्रामीणों को बंदी बना लिया और उन्हें एक रात के भीतर लकड़ी के पुल को ठीक करने का आदेश दिया, नहीं तो सब मर जाएंगे। इसलिए अब जर्मन हमले को रोकने के लिए जिमी के साथियों को कात्यूशा रॉकेट लॉन्चर को नष्ट करना था। रात के समय कुछ लोग चुपके से अड्डे के बाहर आए और तीर धनुष का उपयोग करके कात्यूशा रॉकेट लॉन्चर की रखवाली कर रहे 2 जर्मन सैनिकों को मार डाला। हालांकि उन्होंने पहरेदारों को संभाल लिया था, फिर भी वे बहुत सतर्क थे। गोदाम के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने जानबूझकर 3 लोगों को बाहर पहरे पर छोड़ा और बाकी लोग गोदाम में घुस गए। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि केवल 13 पाउंड विस्फोटक से इस विशाल चीज को नष्ट करना पूरी तरह असंभव था। इसलिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सके इसे ट्रक में लाद कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ट्रक खराब हो गया। इस दौरान कुछ गश्त कर रहे जर्मन सैनिकों ने गोदाम में कुछ असामान्य देखा और जल्दी से सैनिकों को इकट्ठा करके वहां पहुंचने लगे।